नमस्कार, मैं उन्नीशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, संभावित परिसीमन के कारण आजकल अहिरवाल में एक पैटर्न के कुछ सवाल हर जगह पूछे जा रहे हैं। सवाल है, राव नरबीर सिंह अगला चुनाव कहां से लड़ेंगे? परिसीमन के बाद वे बादशाहपुर से किस्मत आजमा सकेंगे या उनके ठिकाने का नाम ही बदल जाएगा? इसी तरह आरती सिंह राव अटेली से चुनाव लड़ पाएंगी या उन्हें भी अपना ठिकाना बदलना पड़ेगा? सवालों की ऐसी लंबी सूची है। कुछ लोग यह जानने के इच्छुक भी हैं कि राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति का क्या रहेगा। राव इंद्रजीत व राव नरबीर सिंह देहात की ओर सक्रियता बढ़ाएंगे या फिर अहिरवाल के दोनों ही नेता अर्बन क्षेत्र में पैठ बनाने का प्रयास करेंगे। हरियाणा के अन्य नेताओं के बारे में भी इसी तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम अहिरवाल के 3 जिलों के 3 नेताओं की बात करेंगे। गुरुग्राम, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ जिले में प्रभाव रखने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती सिंह राव तथा कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि अभी इस तरह का सवाल पूछने का समय ही नहीं आया, क्योंकि चुनाव भी दूर है, लेकिन लोगों की जवाब जानने की इच्छा उफान पर है। इसलिए हम भी इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। लोगों को अंदाजा हो चुका है कि परिसीमन के कारण 2029 में बहुत कुछ बदलने वाला है। पहले राव इंद्रजीत सिंह की बात और 2029 की चुनाव संभावना। दोस्तों, हमने पहले भी कहा और आज फिर से कह रहे हैं, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 की उम्र का फॉर्मूला अपनाएंगे तो राव इंद्रजीत सिंह भी चुनावी राजनीति से दूर हो जाएंगे। लेकिन एक संभावना यह भी है कि हालात भांपकर राव खुद सक्रिय राजनीति से दूर हो जाएं। सबसे अधिक संभावना यही है, क्योंकि भाजपा अपवाद को छोड़कर 75 का फॉर्मूला हर नेता पर लागू करेगी। इसलिए हमें इस बात की संभावना सबसे अधिक लग रही है कि राव अब अगली पारी में मैदान में नजर नहीं आएंगे। हालांकि भाजपा अगर कमजोर पड़ी तो अपने 75 के फॉर्मूले को ताक पर रखकर राव जैसे उन तमाम नेताओं के कंधों का सहारा ले सकती है जिन पर उम्र की सीमा लागू हो जाएगी। उस स्थिति में राव फिर से मैदान में होंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि राव चुनाव में खुद जाने की इच्छा प्रकट नहीं करेंगे, परंतु भाजपा की जरूरत हुई तो राव भी जंगे मैदान में रहेंगे। राव भाजपा में रहकर परिसीमन के दौरान बनने वाले उस अर्बन सीट को ही अहमियत देंगे जिसमें भाजपा के प्रभाव वाला गुरुग्राम सीट ही शामिल होगा। लेकिन भाजपा राव को देहात की ओर रुख करने के लिए कह सकती है। अब राव नरबीर सिंह की बात। अनुमान है कि बादशाहपुर और गुड़गांव विधानसभा में 2 की जगह 5 विधानसभा सीटें बन जाएंगी। राव नरबीर सिंह उस सीट की मांग करेंगे जिस सीट में मौजूदा बादशाहपुर का उनके प्रभाव वाला एरिया शामिल होगा। नरबीर सिंह महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले में रुचि नहीं दिखाएंगे। अगर उनका बादशाहपुर का मिजाज बदला तो वह गुड़गांव जिले से अस्तित्व में आने वाली किसी सीट को ही ठिकाना बनाने का प्रयास करेंगे। आरती सिंह राव के बारे में चीजें बहुत स्पष्ट हैं। अगर सीमांकन में भी अटेली सीट का वर्तमान स्वरूप कायम रहा तो आरती राव दूसरा ठिकाना तलाश करेंगी। लेकिन अधिक संभावना यही है कि महेंद्रगढ़ जिले में भी कम से कम एक नई विधानसभा सीट इस बार अस्तित्व में आएगी। इन सीटों का मिजाज देखकर ही आरती राव का रुख तय होगा। एक बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि आरती उसी सीट को अपनी परमानेंट कर्मस्थली बनाएगी जिस सीट पर उनके दादा से लेकर पिता तक का प्रभाव रहा है। परिसीमन होने की अटकलें चलेंगी, लेकिन एक बात की संभावना जरूर है, आरती सिंह राव देहात के समर्थकों का साथ नहीं छोड़ेंगी। दोस्तों, 3 नेताओं की संभावित राजनीति पर हमारा अनुमान आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएगा जरूर। आप अपना अनुमान भी हमें बता सकते हैं। नमस्कार।